नमस्कार। आज जो वीडियो बनाया है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है। आज सुबह ही ये जन्म कुंडली बनने के लिए आई कार्यालय में और इसमें सातवें भाव से संबंधित कुछ समस्या थी। 25 नवंबर की शादी पक्की हो गई थी, लेकिन 5 दिन पहले ही किसी कारण वो शादी टूट गई। तो एक तो वो कारण हो सकता है जो दोनों परिवारों के मध्य हो, हमको उस पर चर्चा नहीं करनी। ज्योतिष में ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या उसका कोई कारण बनता भी है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें अब तक जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं उससे भी देखने का ढंग बताया। पहला पोर्शन जिसे हम कहते हैं भाव, भावेश, कारक, युति और दृष्टि, इन 5 बिंदुओं को देख करके भी पता चल सकता है। तो पहला एक तरीका तो यही बनाया। उसी वीडियो के अंदर एक सेकंड पार्ट है जिसमें दशाओं के हिसाब से भी इस मुद्दे को समझाने का प्रयास करा है, कौन सी दशाएं थीं और उनके कारण ये प्रभाव आ सकता है कि नहीं। इसी वीडियो में एक तीसरा पोर्शन भी है जिसमें एक विशेष पॉइंट होता है जो अभी आपको बताया नहीं है, धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा। उसे कहते हैं 64वां नवांश। उसको समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ 64वें नवांश से भी किसी बुरी घटना के बारे में पता लगाना चाहे तो कैसे पता चलता है, या 64वां नवांश क्या है, उसे कैसे देखते हैं, का एक थोड़ा आउटलाइन बता करके भी इस वीडियो में 3 पोर्शन में एक ही कुंडली को 3 अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की गई। तो देखिए आप इसमें कितना समझ पाते हैं, कितना आनंद लेते हैं और कितना सीख पाते हैं। प्रयास कीजिए। अभी तक जो हमने सीखा है उस हिसाब से प्रयास करके देखते हैं। ये कुंडली है और जिसमें कुंभ लग्न है। तो हमने शादी देखनी है तो हमने क्या देखना होता है, विवाह के लिए क्या चाहिए, लग्न और सप्तम भाव। तो पहले सप्तम भाव, तो हमने देखा भाव में सप्तम भाव देखना है, वो खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये स्थिति नॉर्मल। फिर देखना है भावेश, 5 नंबर से सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो कुंडली के 12वें भाव या अपने भाव से 6ठे भाव में है। सूर्य शत्रु राशि में 12वें भाव, जिसे त्रिक भाव भी कहते हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो भाव देखा, भावेश देखा। फिर हमें देखना है कारक। कारक की स्थिति क्या है, ये है कारक। इसका कारक होता है महिलाओं के लिए गुरु। गुरु की स्थिति क्या है, गुरु नीच राशि में है और त्रिक भाव में है, ये भी खराब स्थिति है। तो भावेश कमजोर है और कारक भी कमजोर है, दोनों। अब हम इसमें लग्न देखते हैं, विवाह इनका होना है। लग्न खाली है, ये ठीक हो गया। लग्न लग्नेश शनि कुंडली के दूसरे भाव में, ये दोनों भाव मारक भाव गिने जाते हैं। राहु और मंगल की भी इस पर पूरी दृष्टि है। तो लग्ने शनि दूसरे भाव में मारक है, ये खराब स्थिति हुई। लग्न का कारक कौन होता है, सूर्य। सूर्य कहाँ है, 12वें घर में शत्रु राशि। तो लग्न का कारक लग्न हुआ सूर्य, शत्रु राशि और त्रिक भाव, ये भी खराब है। तो कुंडली में क्या चीज समझे, भाव, भावेश, दृष्टि, इस पर ध्यान देना था और कारक पे। तो यहां पर ये भावेश की स्थिति कमजोर, कारक की स्थिति कमजोर, लग्न, लग्नेश, कारक, इसमें से भी ये तीनों स्थितियां कमजोर। तो स्थिति तय करती है कि इनकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आनी चाहिए। देर से विवाह हो सकता है या मुश्किल से विवाह हो सकता है, या विवाह में कुछ ब्रेक्स भी देखने में आ सकते हैं। तो इतना तय है कि विवाह देर से हो सकता है। दशाओं पर विचार करते हैं, इसीलिए इसका नाम है दशाफल रहस्य, कि समझें दशाएं किस तरीके से अपना प्रभाव करती हैं। तो ये विषय समझने की कोशिश इस वीडियो में की जा रही है। ये कुंडली है एक महिला की, 20 जनवरी 1997, 9:55 सुबह, आगरा का इनका बर्थ है। इनकी कुंडली में जो दशा चल रही है
वो थी गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा। और इनका विवाह पक्का होके विवाह से सिर्फ 5 दिन पहले टूट गया। केवल ये विचार करना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, दशाओं के माध्यम से। तो उस वक्त जो गुरु की महादशा चल रही थी, गुरु इस कुंडली में त्रिषड आय या छठे से छठे या 11वें भाव का स्वामी है। ये एक न्यूट्रल स्थिति मेंटेन करता है, ज्यादा अच्छा नहीं। और इस भाव का स्वामी है, यह भी ज्यादा अच्छा नहीं क्योंकि इसमें शनि है। गुरु की एक राशि मीन, एक है धनु, एक राशि में 2 पापी ग्रह, तो गुरु की दशा शुभ फल देने वाली नहीं हुई। और गुरु कुंडली के 12वें घर सूर्य के साथ अस्त है। ठीक है, तो गुरु की दशा की तय हो गई कि ये खराब स्थितियां थी। यहां से ये मारक भाव भी होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये गुरु की दशा, ये तो बहुत बड़ी होती है 16 साल की। और गहरे चलते हैं, बुध की अंतरदशा। बुध यहां पर 5वें भाव और 8वें भाव दोनों का स्वामी है, अष्टमेश भी है। और बैठा कहां है, 11वें भाव में। और बुध की राशि में 2 पापी ग्रह हैं, राहु और मंगल। तो बुध की स्थिति भी कमोवेश बहुत अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं राहु की। कुंडली में राहु का प्रत्यंतर है जो 8वें भाव में स्वग्रही है, मंगल से पीड़ित है, शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। ये भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये डायरेक्टली कहीं भी 7वें भाव यानी विवाह के घर से तो जुड़े ही नहीं। इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ता है चलित कुंडली में। अब चलित कुंडली की स्थिति क्या है कि केतु शनि ने भी भाव बदल लिया, चंद्र वही है, राहु मंगल ने भाव बदला, बुध ने भाव बदला, गुरु और सूर्य ने भाव बदला। इतने ग्रहों ने भाव बदल लिया क्योंकि लग्न 27 डिग्री की है। खैर, चलित का डिटेल्स फिर कभी। लेकिन मुख्य बात क्या है कि अभी भी गुरु इस भाव का स्वामी है, ठीक है, और यहां पर बैठा है 11वें भाव में और सूर्य के साथ अस्त है। गुरु अभी भी वीक। बुध की बात करते हैं, अष्टमेश है और पंचमेश है, और उसकी राशि में 2 पापी ग्रह बैठे, इसलिए बुध भी वीक हुआ। और राहु और मंगल दोनों 7वें भाव में चलित कुंडली में आते हैं, इसलिए 7वें भाव का असर करेंगे, 8वें का भी करेंगे, 7वें का ज्यादा करेंगे। क्योंकि गुरु खुद अपनी नीच राशि और अस्त में है, तो उसकी दृष्टि यहां प्रभाव नहीं कर रही। एक बात, अब इसी भाव पे देखें तो असर शनि का भी है, राहु का भी है, मंगल का भी है। ये 3 ग्रहों का असर आ रहा है। तो गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा में राहु की अंतरदशा में जो 30 जुलाई 25 से 1 दिसंबर 25 तक थी, इनका विवाह पक्का हुआ। और 27 नवंबर का विवाह था, और ये विवाह 5 दिन पहले टूट गया। तो ये बात समझ में आई कि दशाएं अपना असर किस तरह करती हैं। इस कुंडली को 64वें नवांश से समझने का प्रयास करते हैं। 64वां नवांश जिस भी भाव, जैसे अभी एग्जाम्पल लग्न है ये कुंभ, तो नवांश कुंडली की लग्न से जो 4थे भाव में है कन्या राशि का स्वामी बुध, तो बुध हो गया लग्न का 64वां नवांश जो कष्ट देने वाला माना जाता है। यही बात अगर हम चंद्र से देखना चाहें तो चंद्र 1, 2, 3, 4 धनु राशि का स्वामी गुरु, ये भी 64वां नवांश बना। दशा किसकी चल रही थी, गुरु के अंदर बुध की। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कोई भी लिंक कैसे प्रभाव करता है। कि जब हम 5वें भाव को देखें, 7वें भाव को देखें, तो 7वें भाव से फिर 7वें भाव ये वाला हुआ नवांश में 1, 2, 3, 4। तो 7वें भाव का नवांश में जो राशि आती है मीन राशि, उसका 7वें भाव का 64वां नवांश हुआ। तो ये बात समझ में आ रही है। 64th नवांश, किसी भी भाव को देखना हो, जैसे लग्न, तो लग्न नवांश में जाएं, देन उससे चौथा। चंद्र देखना है, चंद्र से चौथा। सप्तम भाव देखना है तो सप्तम भाव से चौथा। इस तरीके से देखते हैं। अब यहां पर जो
गुरु, बुध और राहु हैं, दशा चल रही है। इसमें गुरु और बुध, गुरु कैसे लग्न का और सप्तम दोनों के लिए 64वां नवांश बना रहा है। चंद्र से भी बन रहा है, तो चंद्र से भी गुरु आ गया, लग्न से बुध आ गया और सप्तम भाव से मीन राशि के हिसाब से आया। तो चंद्र का 64वां नवांश गुरु, लग्न का 64वां नवांश बुध और सप्तम का 64वां नवांश गुरु। तो गुरु यहां पर सप्तम भाव का भी नवांश है, चंद्र का भी नवांश है। तो जबरदस्त बुरा प्रभाव देखने में आया इनको कि इनका विवाह पक्का होकर टूट गया। इस तरह से ये बात देखी जाती है।